हेलो एवरीवन, मेरा नाम मेहुल पुरोहित है। आज मैं आपके सामने एक लड़के की कहानी रखने आया हूँ। आपको मैं एक लड़के की कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का है जो 2001 में पैदा हुआ था और बाद में जैसे सबका बचपन चलता है वैसे उसका बचपन धीरे धीरे चल रहा था। बचपनी लाइफ चल रही थी, मस्ती मजाक, ये करना वो करना, खाना पीना सब करना, मस्ती वाली लाइफ चल रही थी। धीरे धीरे करते करते फर्स्ट क्लास में आया, न्यू लाइफ सीखी। एक फेज़ आया, सेकंड क्लास में आया। सेकंड क्लास में भी एग्ज़ाम्स, रनिंग एग्ज़ाम्स होते हैं मार्च में। उसके फादर की डेथ हो गई। कहता है बहुत बड़ा एक इंसिडेंट एक हो जाता है, पर वो लड़का बचपन में था, उसको इतना कुछ पता चल नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि उसने एनवायरनमेंट ऐसा कर दिया, उसके मदर ने और उसके बड़े भाई ने। उसने एनवायरनमेंट ऐसा कर दिया कि उसको कमी होने नहीं दी अपने फादर की। उसके जो भैया हैं उसका फादर का रोल किया, उसके जो मदर है उन्होंने भी फादर का रोल किया। कैसे? जिस चीज़ पे वो लड़का हाथ रख देता ना, वो लड़की उस चीज़ उसकी हो जाती। वो हर बच्चा कहता है कि मम्मी मुझे ये चीज़ चाहिए, पापा मुझे ये चीज़ चाहिए, भैया मुझे ये चीज़ चाहिए, वो मुझे चाहिए। सबका ये होता है, सब बच्चे छोटे छोटे होता है, सबका ये ड्रीम होता है कि यार ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ चाहिए। सब चीज़ उसके हाथ में रखती है, जो वो बोलता है वो रखता है। मदर ने उसकी बहुत स्ट्रगल किया। कहते लाइफ इंश्योरेंस कंपनी सबको पता है कैसी होती है, उसमें काम किया, पॉलिसीज दी, लोगों को ये किया, लोगों को ट्रस्ट नहीं होता, ये नहीं होता। क्यों? दिमाग में एक ही चीज़ थी, वो खुद के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपने लड़कों के लिए कर रहे थे कि जो मेरे फूल हैं जल्द से जल्द ऐसा इनके लिए कुछ कर दूं कि वो एकदम अच्छे से खिल जाए। वो उस मदर का ड्रीम था। ड्रीम धीरे धीरे चल रहा था। ड्रीम पूरे होते हैं पर उनके धीरे धीरे चल रहे थे। बड़े भैया उसके ऑलरेडी अच्छे एजुकेशन में, उनका एजुकेशन में एकदम था इंटरेस्ट एकदम। अब पता ही है, घर में दो भाई हो, एक का एजुकेशन में तो एक कैसा होगा। अब आप इमेजिन कर लो, एक का एकदम अलग जो एजुकेशन, जो सिर्फ इंटरेस्ट बाकी चीज़ों में, वैसे एकदम राइट कहा हम सबने उसका एकदम इंटरेस्ट चीज़ों में। मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, क्रिकेट हो मुझे पहले जाना है, और आपका कोई एनुअल फंक्शन मुझे पहले जाना है, डांस हो मुझे पहले जाना है, एनुअल फंक्शन हो मुझे पहले जाना है, कोई भी चीज़ हो मुझे पहले जाना है। अगर मैथ्स कॉम्पिटिशन में मुझे पहले नहीं जाना, मुझे एंड में जाना है। पढ़ाई में थोड़ा कम इंटरेस्ट, बाकी चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट। ये चीज़ करूँ, वो चीज़ करूँ, ये करना है, समाज सेवी करूँ, ये करूँ। बचपन से उसको ये शौक था। पता चला नहीं, मस्ती मस्ती में वो लड़का चलता गया। 9th क्लास आई, 10th आई। जब 10th आई तो उसको थोड़ा पता चला कि नहीं, मुझे कुछ करना है। उसके मदर और उसके भैया ने बोला कि अब सीरियस हो जा थोड़ा, अब अपन कुछ नया करना है, अब आपकी एक अलग स्टूडेंट लाइफ चालू हो गई है। लड़के ने हाँ मैं कर लूँगा। उसके मामा ने इंट्रोडक्शन करवाया रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर से कि आप ना रोटरी क्लब में ज्वाइन करो। उस समय उस लड़की की एज थी 16-17 ईयर्स एज थी, और उस समय उस लड़के ने रोटरी क्लब ज्वाइन कर लिया। तो था कि अब मैं ये करूँ, मैं समाज सेवी करूँ, मुझे ये करना है। पहले से ऐसे शौक थे। तो साथ साथ में स्टडी भी चल रही थी, उसका ये भी चल रहा था, कहते ना मैं रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर भी चल रहा था, और भी उसकी मतलब हर चीज़ों का शौक था, तो वो भी चीज़ चल रही थी। 10th का परिणाम गया, उसका रिजल्ट अच्छा आया, पर सर्टिफिकेशन नहीं हुई थी। ठीक है, 10th भी निकल गई। देन न्यू एरा, न्यू फेज आया उसका 11th क्लास में सब स्टूडेंट का फेज होता है कि हमको क्या सब्जेक्ट लेना है, क्या नहीं लेना है। ये सब चलते एक आया कॉमर्स। उस लड़के ने ली कॉमर्स ली। घर वालों ने बोला कि तू कॉमर्स अच्छा स्कोर करेगा तो देखो ये चीज़ होती रहेगी। उसने कॉमर्स लिया। कॉमर्स में लेते ही उसका इंट्रोडक्शन हुआ बिजनेस से। कॉमर्स से बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट होता है, वो उसका बहुत फेवरेट था। अकाउंट उस लड़के का इतना फेवरेट नहीं था, क्योंकि उसमें वही मैथमेटिक्स को थोड़ी आती है। बिजनेस उसका बहुत फेवरेट था, उसमें इंटरेस्ट लिया। टीचर ने बहुत सपोर्ट किया उसको कि नहीं आपको कुछ करना है। पता है आपको, टीचर हमेशा होता है, गुरु जो होता है वो दूसरा पेरेंट होता है। वो आपको देख लेता है कि इसके अंदर क्या है, क्या इसमें है, क्या इसकी चीज़ हमको बाहर लेके आनी है। वही टीचर ने देखा उसको, और कि देखा उसको बताया कि यहाँ आपकी कमी रह रही है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए तो आप ये कर सकते हो। वैसे ही वो लड़का करते गया, टीचर की बात सुनी उसको। उस समय उसने 11th क्लास से जाना कि नहीं, मुझे अब कुछ करना है। मैं अपना को 2 सालों बाद कहाँ देखता हूँ, कहाँ बाकी देखता हूँ, कहाँ मैं अपना को देखता हूँ। सब कॉलेज लाइफ सबकी होती है, सब कॉलेज लाइफ में सोचते हैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, पार्टीज करनी है, बर्थडे पार्टीज करनी है, खुद के साइड पॉकेट मनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए। उस लड़के ने ये सोचा कि मुझे भी ऐसा ही करना है। कॉलेज में आऊँ जब तक मैं खुद सेल्फ डिपेंडेंट हो जाऊँ, कि सब अपने पेरेंट्स से पैसे मांगते हैं। वो लड़का भी इतने साल से पेरेंट्स से पैसे मांग रहा था,
तो उसको भी कुछ ऐसा करना था कि वो अपने मदर को, अपने भैया को सपोर्ट कर पाए। 11th में उसको धीरे धीरे इंट्रोडक्शन हुआ, उसको जीके उस लड़के का अच्छा था, एक बैकबोन उसके पास जीके थी। बहुत लोग कहते हैं ना कि आप एक के पीछे जी नहीं सकते, पर वो लड़का ये कहता था कि नहीं, जीके मुझे उसको बहुत आगे लेके जाएगा। उस लड़के ने बस ये बोलते गया। जीके में उस लड़के का इंट्रोडक्शन हुआ, वो माय गवर्नमेंट से उसने लिंकअप किया था, करता गया जीके का भी। देन बोर्ड्स के पेपर्स आ गए कि अब तो तैयारी करनी है, कुछ अब तो करनी है। पर कहते हैं ना, भगवान भी कुछ सोच समझ के कुछ करता है, कुछ ऐसा करता है। उस लड़के के अच्छे बिजनेस ओर में, मतलब अच्छा उसको समझ में था, उसको समझ में आ गया था कि एनालिसिस कर रहा था कि कैसे मुझे अर्निंग करनी है, क्या मैं कर सकता हूँ कि मुझे पार्ट टाइम अर्निंग आए, क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। टीचर्स का भी बहुत साथ था। देन नेटवर्क मार्केटिंग उसके सामने आया। नेटवर्क मार्केटिंग में उसने ना लिंकअप किया, काम करना स्टार्ट किया। और जब नेटवर्क मार्केटिंग में, जब उसका बताना चाहूँगा, उस लड़के का फर्स्ट चेक था 69 रुपीज़ का। हंसी आ रही होगी आपको भी, मुझे भी आ रही है। उसका फर्स्ट चेक 69 रुपीज़ का था। सब उस पर हंसे थे कि यार ये क्या है, ये क्या 69 की, तो नींबू रसी गोले बंटवा दे, गाय को पेड़े दिलवा दे, 69 रुपीज़ का क्या होता है। तो उस लड़के ने खाली एक बात बोली कि ठीक है। वो लड़का टूटा नहीं, वो इंस्पिरेशन, डेडिकेशन से वो खड़ा रहा कि नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, कि पेशेंस का बिजनेस है, पेशेंस वाइज मैं कुछ तो कुछ करके दिखाऊंगा। देन कुछ ऐसे बिजनेस में कहता है, नेटवर्क मार्केटिंग में ड्रीम्स होते हैं, आपके ड्रीम आपका पूरा करता है। तो उस लड़के ने अपनी मम्मी को भी ड्रीम बताया कि मम्मी देखो, मैं इतने सारे ना मेरे दोस्त के साथ बैठ के गाड़ियों पे गया हूँ, उसके साथ मैं गया हूँ, उसके दोस्त का भी बहुत सपोर्ट था, उसको लेके जाता था, डेली इंस्टीट्यूट लेके जाता था। देन उसकी मम्मी ने ये बोला, मैं कहा, उस लड़के ने ये बोला कि मम्मी मुझे गाड़ी लेनी है। उसकी मम्मी ने कहा, मम्मी ने एकदम ये बोला कि नहीं लेनी। मम्मी ने बोला कि बेटा, अपन की अभी इतनी अर्निंग नहीं है, अपन नहीं ले सकते। उसकी मम्मी पार्लर चला रही थी। पार्लर आप सबको पता है, कहते हैं ना, सीजनल वाइज होता है, चलता है कभी नहीं चलता। तो उसकी मम्मी का पार्लर चल रहा था। तो मम्मी ने बोले, बेटा अभी अपन नहीं ले सकते। और उस लड़के ने बोला, मुझे एक बार गाड़ी 60-70 हज़ार की दिला दो, तभी मैं तैयार हूँ। उस मम्मी कहा, बेटा नहीं, ये बार अपन की अभी कंडीशन नहीं है। उस लड़के ने भी समझा कि नहीं, अभी हमारी कंडीशन नहीं है ऐसी। देन उस लड़के ने ड्रीम बनाया था, एक कहता है ना, 1-2 साल से ना, वो एक फोटो थी उसकी, कैटलॉग मुझे आज भी याद है। उस लड़के ने मुझे बताया था, आज उसे कैटलॉग था कि यार कि ये गाड़ी मुझे लेनी है, ये बर्गमैन मुझे गाड़ी लेनी है, 1,10,000 की है। सबने ये बोला कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये भाई तेरे औकात की नहीं है, तू ये नहीं ले सकता, तेरी कंडीशन तो देख, 1,10,000 गाड़ी, मतलब 1,10,000 में कितने जीरो होता है, तो ये देख। उस लड़के ने यही बोला कि नहीं, मैं लेके बताऊंगा, मेरे बर्थडे के दिन मैं लेके बताऊंगा। उस लड़के ने, बहुत खुशी हो रही है मुझे बताते हुए, उस लड़के ने अपने बर्थडे के एक दिन पहले वो गाड़ी लेके आ गया, 1,10,000 की सुजुकी बर्गमैन। उस लड़के के पास वो आ गई थी। ड्रीम्स पूरे किए उसने, साथ साथ कहा पढ़ाई भी उसकी चल रही थी। राइट नाउ उस लड़के के 12th के 2 पेपर अभी भी बाकी हैं। और वो कॉलेज में आने से पहले उस लड़के का एक ही ड्रीम था कि ना, गाड़ी आने से पहले कहते हैं ना, नहीं मैं गलत बोल रहा हूँ, दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आनी जरूरी है, किसी का पति बनने से पहले मुझे करोड़पति बनना है। ये उस लड़के का ड्रीम था। राइट नाउ मैं बताना चाहूँगा, वो लड़का माय गवर्नमेंट, आप सब जानते हैं, माय गवर्नमेंट में आप सब देखते हैं स्क्रीन पे जीके क्यूजेज और आते हैं, वो खुद लड़का पब्लिश करता है। वेस्ट कहते हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में वो सिल्वर डायरेक्टर है। और रोटरी क्लब ऑफ बीकानेर में अपकमिंग 2020-21 में वो सोशल डायरेक्टर है। और रोटरी मतलब यूथ लीडरशिप अवार्ड्स होते हैं, उसमें उसका एमपी और राजस्थान का वो चेयरमैन है। साथ ही साथ वो लड़का इंडिया को रिप्रेजेंट करता है जीके लेवल पे। जो लोग कहते थे कि एक सब्जेक्ट के बीच में कुछ नहीं कर सकते, मेरे टीचर्स ये कहते थे, नहीं, आपका एक बैकबोन होना तो आप बहुत आगे जा सकते हो। वो लड़का वो जीके उसको बहुत आगे लेके गया। और साथ में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्ट ले रहा है, वो आगे भी वो लेते रहेगा। और कहता है ना, खुद की छोटी सी उम्र में कहना किसी दिमाग में आती नहीं है, खुद की कंपनी खोलने की उसने बात कही है और वो खोल के रहेगा। और वो लड़का आज आपके सामने खड़ा है। थैंक यू टेल क्रॉनिकल्स, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।